नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के मोकामा से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह पर बुधवार को जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में अनंत सिंह बाल बाल बच गए, लेकिन उनके एक समर्थक को गोली लग गई। इस घटना के बाद अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच एक नई राजनीतिक भिड़ंत देखने को मिल रही है। अनंत सिंह ने आरोप लगाया है कि सोनू और मोनू ने मुकेश नाम के युवक के घर में ताला लगा दिया था। मुकेश ने इस मामले में अनंत सिंह से मदद मांगी, जिसके बाद अनंत सिंह मौके पर पहुंचे और ताला खुलवाया। इसके बाद उनके समर्थक सोनू मोनू को बुलाने गए, लेकिन इस दौरान सोनू मोनू की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई। दूसरी ओर सोनू और मोनू का कहना है कि अनंत सिंह ने पूरी घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया है। पहली बार कैमरे के सामने आए सोनू ने कहा कि अनंत सिंह को शास्त्र और शस्त्र की परिभाषा समझाएंगे। सोनू ने यह भी आरोप लगाया कि अनंत सिंह के पास सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर ताला लगाया गया था तो यह सवाल पूछा जाए कि क्यों और किसने ताला लगाया। आपको बता दें, सोनू ने अनंत सिंह के बारे में कहते हुए कहा कि अगर आप पूर्व विधायक हैं तो क्या आप सन्यासी या साधु हैं या फिर क्रिमिनल। सोनू ने अनंत सिंह के पास उनकी राजनीति की सच्चाई का सामना करने की चुनौती तक दे डाली। सोनू ने यह भी कहा कि ताला लगाने का आरोप पूरी तरह से झूठा है और अनंत सिंह ने सिर्फ राजनीति की साजिश के तहत ये पूरी घटना को घटित की है और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर 10-15 लोग आए एकदम बिहने 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेंगे। हम कही ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज़ सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गाँव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम कि चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा जी। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दें चल के कि ऐसा गलती काहे करता है। तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है। हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तब सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में यहाँ लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लोग की गाड़ी में बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिल के बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को रगेद रहा था बचाने के लिए दौड़ में करेगा जब रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा कि बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे कि इतना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा। तो कुछ चीज़ के घर लूट के लेकर चल जाता है। मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के। सोचो घर लूट रहा है रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, कोई कहे का तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है। थाना का काम है, वह तो सगरों थाना रहता है। सोनू का साफ कहना है कि मुकेश सिंह उनके कर्मचारी थे और 3 साल तक उनके साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुकेश ने गड़बड़ी की है तो उन्होंने अपने मुंशी के खिलाफ थाने में शिकायत की है और रिसीविंग भी ले ली थी। सोनू ने मुकेश के घर पर ताला लगाने की बात को सिरे से नकारते हुए कहा कि अनंत सिंह ने अपनी राजनीति के कारण ये सब रचा है और इसका सारा
आरोप मेरे ऊपर गढ़ रहे हैं। सोनू मोनू ने यह भी दावा किया है कि अनंत सिंह के कारण वे जेल गए थे और जेल में भी उन पर हमले किए गए थे। सोनू ने कहा है कि जब वो जेल से बाहर आए तब उन्होंने गृहस्थ जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने अनंत सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जेल में थे और उन पर हमले कराते गए और अब जब वे जेल से बाहर हैं तो राजनीति की गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। सोनू ने यह भी बताया कि अनंत सिंह और उनके परिवार का मिलना पहले हुआ था जब उनके भाई छोटू सिंह और पिता ने अनंत सिंह से गिले शिकवे भुलाकर उन्हें चरण वंदन किया था, लेकिन अब अनंत सिंह ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें निशाना बनाया है। सोनू ने यह भी आरोप लगाया कि अनंत सिंह ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी थी और उन पर हमला सेमी और AK-47 से किया गया था। सोनू ने अनंत सिंह को चेतावनी दी कि और साफ साफ कह दिया कि वे राजनीतिक बगावत जारी रखेंगे और विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई 69 साल के बुजुर्ग और 34 साल के नौजवान के बीच है। सोनू का कहना है कि अगर अनंत सिंह उनसे बात करने आते हैं तो वे मामला सुलझा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। सोनू ने इसे भगवान राम और बलि की कहानी से जोड़ा, जिसमें बलि का पक्ष सुने बिना भगवान राम ने उसे मार डाला। सोनू ने अनंत सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अब समय का इंतजार करें, वे राजनीतिक स्तर पर इसका जवाब जरूर देंगे। इस पूरे विवाद ने मोकामा की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है और आने वाले दिनों में यह मामला और भी तुल पकड़ सकता है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल यानी कि बुधवार को अनंत सिंह के समर्थकों के ऊपर गोलीबारी की गई थी और ये गोलीबारी किसी और ने नहीं, सोनू और मोनू ने कराई थी। ये बातें अनंत सिंह के द्वारा कही गई थी। वैसे आपको बता दें जानकारी के लिए कि बुधवार देर शाम नौरंगा गांव में जानलेवा अनंत सिंह के समर्थकों पर किया गया। गैंगस्टर सोनू मोनू ने 60 से 70 राउंड फायरिंग की थी। जवाब में अनंत सिंह के समर्थकों ने भी फायरिंग की। गोलीबारी के दौरान अनंत सिंह समर्थकों से चंद कदम दूरी पर ही खड़े थे। हमले में किसी के घायल होने की सूचना कल तक तो नहीं मिली थी। वैसे रात 8:30 बजे तक अनंत सिंह ने बताया कि मेरे घर पर सुबह 6 बजे 10 से 15 लोग आए थे। बोले कि हमारे घर में ताला लगा दिया गया था, जिसके बाद ये पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं अब इससे जुड़ी और भी तमाम खबरें अगर अपडेट कुछ आती है तो आप तक जरूर बताएंगे, लेकिन इस खबर में अब जो है राजनीतिक ये जो गोलीबारी है वो राजनीतिक रूप ले चुका है। वहीं अनंत सिंह ने जो सोनू मोनू पे आरोप लगाया, अब खुद सोनू मोनू कैमरे के सामने आकर अपने ऊपर लगे सारे आरोप को खारिज कर रहे हैं। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा किस तरीके से सोनू मोनू आने वाले विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को सबक सिखाते हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।